हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ लर्नर में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, जो कि 11th के फिजिक्स से का टॉपिक है। याद रहे, ये 12th के फिजिक्स मैथ का वेक्टर नहीं है, ये 11th के फिजिक्स से का। स्केलर और वेक्टर, जो वेक्टर है इसके थ्रू फिजिक्स से के समझ में आएगा, ये सोचना भी मत, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में फिजिक्स से क्या आएगा। तो वेक्टर में जो भी हम पढ़ेंगे ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जितना मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा यही सफिशिएंट है। जो प्लेलिस्ट आएगी वो प्लेलिस्ट आपको पूरा देखने पड़ेगा। इसमें हम सब क्वेश्चन भी करेंगे, नीट का जो क्वेश्चन आया है वेक्टर से रिलेटेड उसके वो ही करेंगे, जेईई मेंस में जो आया वो भी करेंगे, एडवांस में जो आया वो सब करेंगे। ये टोटल आप देख सकते हैं 61 पेज का है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे तो हम अब स्केलर एंड वेक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो स्केलर वह क्वांटिटी है जो कि सिर्फ डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं किया जाता है इसमें। तो क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड बट नो फिक्स्ड डायरेक्शन आर स्केलर। अब मतलब इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है। एग्जांपल ढेर सारा मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है, स्पीड, वर्क है, पावर, एनर्जी। अब हम जैसे हमको यहाँ से लेके यहाँ जाना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे घूम के जाएं या ऐसे जाएं, हमको उससे कोई लेना देना है। हमने कितना दूर गए हैं, ऐसे ऐसे आया, ये तो डिस्टेंस हुआ ना। तो और ऐसे भी जा सकते हैं, तो ये हर एक डिस्टेंस है, ठीक है। इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ से इधर 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से पर सेकेंड के स्पीड से गए, इधर 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से गए, तो इसका मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है। स्केलर जो है फॉलो जनरल अलजेब्रा, मतलब जो हम लोग 5 + 5 10 पढ़ते हैं, 11 + 12 है कितना हो गया 23 पढ़ते हैं, तो ये इसी टाइप के अलजेब्रा को फॉलो करता है। यानी जो हम लोग जनरली मैथ में जो अब तक पढ़ते हुए आए हैं वो उसी को फॉलो करता है। अब एक और अलजेब्रा होता है वेक्टर अलजेब्रा, वो उसका वेक्टर में यूज किया जाता है। तो वेक्टर द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इसको मैग्नीट्यूड तो होता ही है और इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है। ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड में जो है ये जैसे 10 है ना, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड है, ये यूनिट है। मतलब नंबर एज वेल एज यूनिट दोनों को मिला करके हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है स्केलर जो है खुद में डिफाइंड होता है, मतलब जो लिखा है वही काफी है, उसमें वेक्टर इसका लेना देना नहीं रहता है। तो अब यहाँ पे आया है एग्जाम्पल, वेट है, वेट जो है हमेशा नीचे की ओर लगता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लिया ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, मान लिया ये पूरा स्ट्रेट लाइन है इधर से पूरा, ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रेट मान लेते हैं इसको। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी इज, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट है। और इसी को हम लोग ऐसे ऐसे घूम के आए, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट है जो है डायरेक्शन होता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट में ये ध्यान दीजिए, इसमें जो है डायरेक्शन होता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से होता है, यानी ये एक ही लाइन होगा, किसी दो बीच के कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये है, ठीक है, और एक पॉइंट है ये है। तो इसके बीच में जो सबसे छोटी न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तो एक ही होगी ना, इसमें डायरेक्शन होगा ना, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब हम जरा देखते हैं, वेक्टर डज नॉट फॉलो फिक्स्ड जनरल, इसको मैं इरेज कर देता हूं, दिख नहीं रहा है, तो ठीक है ना। वेक्टर डज नॉट फॉलो फिक्स्ड और जनरल अलजेब्रा, मतलब जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, 2 × 2 4, 5/2, 5/2, मतलब 6/2, 2 कर दिए तो 3 आ गया, ये सब जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे एक अलग वेक्टर अलजेब्रा होता है जिसको अब हम पूरी लेक्चर में इसी को पढ़ेंगे, पूरे वेक्टर में बस बताइए है। It has their own algebra for addition, subtraction, multiplication called vector algebra, मतलब इसका जो है खुद का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ये मॉड के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये बीच में मॉड है, मॉड के बीच में ए है और ये वेक्टर को डिनोट करता है इस तरह।
और हम वेक्टर को कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे B5 है, ये 3 है। अब ये दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 5 है, ये 2 3 है, तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिक्स नहीं है कि 8 है ही होगा, मतलब ये 8 ही होगा, ये फिक्स नहीं है दोनों को जोड़ने के बाद। अब मैं ये तो यहाँ मैं बता दिया हूँ, इसमें एक चीज आप लोगों को सोचना है, जब मैं आगे पढ़ा दूंगा तो आपको सोचना है कि यहाँ पे 2 से लेकर के 8 तक क्यों लिखा गया, ये एग्जाम्पल में। यहाँ 1 भी तो हो सकता था, 0 भी तो हो सकता था, या 9 भी तो हो सकता था, बट मैंने यहाँ 2 से लेकर के 8 तक ही लिखा। अब इसका क्या कारण है ये आप लोग आगे देखेगा, तो इसको अगर पकड़ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा तो बता दूंगा मैं। अब हम डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी इज नॉट द सॉलिड कन्वेंशनल प्रूफ ऑफ इट्स अ वेक्टर, मतलब कोई भी क्वांटिटी है, वो मान लिया कि ये है, मेरा माउस है, ये है, ठीक है, तो ये इधर से की ओर इधर से जा रहा है, इसका तो फिक्स डायरेक्शन है ना, ये इधर आ रहा है, ये सिर्फ इधर ही आ रहा है, यही डायरेक्शन, ये नहीं बता सकता कि ये वेक्टर है ही, मतलब एक तो इसमें ये है कि ये इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ और इसका डायरेक्शन भी है, बट हम अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये वेक्टर है कि नहीं है, जब तक नहीं कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। अगर कोई भी चीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है तभी वो वेक्टर है, मतलब इसमें 3 कंडीशन हो सकता हो गया, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन, थर्ड वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करेगा। अब ये क्या होगा इसके बारे में आगे जाएंगे। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम करंट के बारे में देखते हैं, 2 वायर होता है, ठीक है, तो एक हम लोग किरचॉफ रूल के बारे में पहले पढ़े होंगे, इधर से एक तार आ रहा है, इधर से एक तार आ रहा है, तो ये जो यहाँ से आया है 10th में पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो यहाँ से मिलने के बाद जो इधर जाता है, मान लिया इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, तो 3 2 5, मतलब इधर 5 एम्पियर जा रहा है, तो ये कोई वेक्टर अलजेब्रा को नहीं फॉलो कर रहा है, ये जनरल अलजेब्रा है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन भी है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो कर, क्या है वेक्टर अलजेब्रा, ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब टाइम जो होता है तो उसमें दिन से रात की ओर चलते हैं, फिर रात से दिन की ओर देते हैं, तो डायरेक्शन हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए वो वेक्टर अलजेब्रा है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन प्लस वेक्टर अलजेब्रा को वेक्टर बोलते हैं, मतलब जो कि डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रहा है, तो अब उसको बोलेंगे हम वेक्टर। अगर डायरेक्शन के साथ वो जनरल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। नो डायरेक्शन स्केलर। अब एक और क्वांटिटी होता है जिसका ना तो डायरेक्शन फिक्स होता है ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम टेंसर, उसके बारे में आगे लिखा है। ग्रेडियंट चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ऑल स्केलर वेक्टर्स, ये ग्रेडियंट के बारे में। रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने बोला था, तो ये एरो के थ्रू डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बोल लेटर के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन, जो ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री पे जो उसको लिखते हैं ना, ज्योमेट्री जो मतलब जमीन होता है, ज्योमेट्री पर जो उसको बनाते हैं तो उसका जो लेंथ होता है, मतलब जिस लाइन के थ्रू हम यहाँ, जैसे यहाँ नीचे हम बनाए हैं, तो इसमें जो जिस लाइन की ये 5 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट है ना, तो ये ज्योमेट्री पे जितना है ना, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है, ठीक है, ये यहाँ तक का वेक्टर है, तो ये उसके लेंथ, इसका जो लेंथ है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो जो है उसका डायरेक्शन को बताएगा कि ये किस ओर जा रहा है, क्या है नहीं है, मतलब उसके डायरेक्शन के बारे में, और मैग्नीट्यूड उसके लेंथ के बारे में बताएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, इधर वेस्ट है, इधर वेस्ट है, किधर वेस्ट है, जैसे हम लोग इंडिया में है तो हम लोगों को पता है कि ये जो है कश्मीर कहाँ है, हम लोगों के वेस्ट में इधर है ना, कश्मीर इधर है, यहाँ पे कहीं है कश्मीर, ठीक है ना। तो कश्मीर में हमेशा मारपीट दंगा फसाद होता रहता है, ठीक है, तो ये मैं किधर हो गया, ये खर, अब वहां पे हमेशा इस तरह की चीजें होती रहती है ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों को याद करने के लिए याद करना, तो वहां पे बहुत सारा मारपीट दंगा फसाद होता रहता है, तो ये लेफ्ट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड समझ रहे हैं ना, राइट तो हमेशा राइट ही होता है, इधर कोई झंझट तो होता नहीं है हम लोगों को, जो होता है यहाँ पे होता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीर एक क्या बोले तो वेस्ट की, वेस्ट किधर है,
कश्मीर की ओर वेस्ट है, तो हम लोग अपने लेफ्ट साइड में अगर हम ग्राफ बनाए तो लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। अब वेस्ट लेफ्ट साइड में क्या है, कश्मीर है। कश्मीर अमीर किधर है, मतलब इंडिया में जो इस साइड में किधर है, उत्तर की ओर में किधर है, तो वो वेस्ट साइड में है, ठीक है। बिहार वाले को और अच्छे से समझ में आएगा। और तो फिर यहाँ पे हम एक क्या लिखें, ओ ए जो लेंथ है 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है भाई, ये डिस्टेंस है, ये स्केल करके हम मान लिया कि 10 मीटर को हम, ये अभी आप लोगों को समझ में आए या ना आए, आगे समझ में आ सकता है जब आप हायर क्लास में जाएंगे। मतलब 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इस तरह यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, मतलब साइज कम करने के लिए। उतना बड़ा तो हम खींच नहीं पाएंगे, तो फिर बाद में हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नहीं लिखा गया है यहाँ पे, इसके बीच का एंगल वेंगल नहीं लिखा गया है, तो इट मीन्स दैट ये नॉर्थ और ईस्ट के 45 डिग्री से मतलब बीचों बीच पास करेगा, ठीक है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, ठीक है। अब एक ले लेते हैं हम, ओ ए डायरेक्शन है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है 6 किलोमीटर। अब 14 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब हम लोग जैसे हम, मेरा घर है बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। उसी तरह हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर, बिहार की राजधानी पटना है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, मतलब बिहार से हम इधर आए ना, बिहार की राजधानी पटना है, इसका मीनिंग ये हुआ। उसी तरह ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना 40 डिग्री। अब इसी में ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की ओर 50 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, हम इसको इसके पैरेलल, ये यहाँ है तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल या उसके कोलिनियर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। और एक चीज, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग इट्स ऑन एक्सिस और पैरेलल टू इट्स कॉल्ड ए फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका जो है टेल, मतलब मान लिया ये वेक्टर है, अगर ये यहीं पे फिक्स हो, डायरेक्शन तो इसका फिक्स है ना, अगर इसका टेल यहाँ पे फिक्स हो तो दिक्कत हो सकता है ना, मतलब टेल फिक्स है तो इसको तो हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाएं, ये तो ये फ्री वेक्टर नहीं कहलाएगा। फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मतलब कि ये टेल फिक्स ना हो। रोटेशन टर्निंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, अभी लाइट चली गई है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि वेक्टर को रोटेट करने में तो वो तो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हो गया तो वो वेक्टर ही चेंज हो गया। तो अब हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे कि फिर से उसी जगह आए, ठीक है, ये इस तरह, फिर ये यहीं पे आए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, पाई का वैल्यू 1 डिग्री, मतलब रेडियन में पाई, पाई रेडियन को हम 180 डिग्री बोलते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है उसका जो टेल है, टेल के बीच का जो मिनिमम लेंथ है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल formed by the two vectors with their tails lie at a common point। मतलब एक कॉमन पॉइंट है, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, और ये है, इन दोनों का जो टेल है, टेल के बीच का शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे एक लेंथ, एक तो ये भी एंगल है और एक एंगल ये भी है, ठीक है, ये भी एंगल है और एक ये भी एंगल है, तो शॉर्टेस्ट कौन है, ये, तो यही हो गया, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर हो सकता है ये वेक्टर ऐसे दिया हो हमको, मतलब एग्जांपल में दिया हो इस तरह हो, ये इधर हो, ये मिला हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर को हम पैरेलली और कोलिनियरली शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसको कोलिनियरली ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे इसी को हम पैरेलल, ये तो इधर है, ये पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, माउस से तो दिक्कत हो रहा है, तो ये इसको हम या तो शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आ जाए तो ये इस तरह आ जाएगा, मतलब ये इसके पैरेलल आ जाएगा, या तो हम इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस एंगल होगा ना,
वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है ये टेल है ना, हाँ ये रहा ना बात। जैसे देखिए ये जो एंगल बन रहा है इसका हेड है और इसका टेल है, मतलब वेक्टर बी का यहाँ पे टेल है और वेक्टर ए का यहाँ पे हेड है। तो मैंने क्या बोला था, वेक्टर विद देयर टेल्स लाई एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब इसका टेल्स लाई एट अ कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों का टेल ही होना चाहिए, तभी हम एंगल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों का टेल है तभी हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेड इसका टेल है, तो ये 110 ये नहीं होगा, यहाँ 70 डिग्री, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना कोलिनियरली या पैरेलली, पैरेलल, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये सब है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का उसको हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में। मैग्नीट्यूड में यही लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होता है। अब वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर है, इसका 10 न्यूटन है, ठीक, अपवर्ड, इसका डायरेक्शन किधर है, तो फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये अपवर्ड है। मॉडुलस ऑफ F मतलब मॉडुलस जो होता है उसका मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, और हमेशा याद रखें वेक्टर को मॉडुलस के बीच में रखा जाता है, 10 न्यूटन होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर, मतलब इसका जो मॉडुलस आएगा वो 10 न्यूटन आएगा ना, तो इसमें कुछ यूनिट है, तो ये मतलब किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, यही बताना चाह रहा है, बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि मॉडुलस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 10 आया, ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। हैविंग वेक्टर हैविंग में 1 मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ कैरेट कैप हेड, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये और सिंपल लेटर, तो ये जो कैप दिख रहा है, पहले हम लोग एरो दे रहे थे ना, ये था, जैसे ए वेक्टर को डिनोट कर रहे थे तो ये था, है ना। अब हम यही ए को, अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये अब हम अच्छे से और जाते जानेंगे, मतलब जितना आगे जाते जाएंगे हम अभी पता चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी बस हमको जितना बोलना उतना याद रखना है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर, मतलब मैं जो भी पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ज्यादा यूज भी नहीं होगा, ठीक है ना। ट्वेल्थ में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स एक चैप्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स ओन मॉडुलस। मान लिया ये f है, ठीक है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने देखा क्या, 1 था ना, ये रहा 1। तो इसके अगर हम उसकी इसका मॉडुलस ये है और उसके मॉडुलस को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दें, मतलब 6 को 6 से ही डिवाइड कर दें, तो क्या बच जाता है, सिर्फ डायरेक्शन बच जाता है अपवर्ड की ओर, क्योंकि ठीक है, और उसका ये तो कैंसिल हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है और अपवर्ड की ओर डायरेक्शन बताता है, बस दैट्स इट। एफ का 6 न्यूटन अपवर्ड, यानी 1 अपवर्ड एफ हो गया ना, देखिए कैप से डिनोट किया ना ये, ठीक है। इसी तरह किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना, जैसे डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम टू द गिवन वेक्टर, मतलब जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का, मतलब वेक्टर अगर ये है ए का डायरेक्ट, ए कोई वेक्टर है, ठीक है, ये ए कोई वेक्टर है, ये ए डायरेक्शन में है, वेक्टर है ये, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा यानी ए कैप, ये मैं कलर टाइम लग जाएगा, तो ए कैप जो है इसका भी डायरेक्शन एक ही होगा, मतलब एक वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर ए एज वेल, मतलब जो वेक्टर ए और उसका यूनिट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। A unit vector is a vector of unit magnitude and a point in a particular direction. Point in a particular, एक particular direction को point करता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आर डायमेंशनलेस यूनिटलेस, मतलब यूनिट वेक्टर का जो है डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब डायमेंशन लेस होगा यूनिट लेस, या डायमेंशन तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है किसको बोलते हैं, यूनिट लेस होगा, ये सब हम जब
डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, ये एक सेपरेट चैप्टर है। और ये ऐसा चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हर जगह मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा है ना, जब इसको हम पढ़ाएंगे तो मतलब कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी याद करना पड़ेगा, मतलब पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसके बाद इसका वेक्टर आएगा, एक चैप्टर और कोई भी पढ़ा दूंगा तब, क्योंकि इसमें जो है कोई फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, तो वहां से पता चल जाएगा उस टाइम में फॉर्मूला भी। तो यूनिट वेक्टर जो है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है हम लोग पहले क्या पढ़े थे, दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन एक जेड एक्सिस भी होता है, ठीक है ना। इस तरह का मतलब लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस भी होता है, मतलब एक ये हो गया, तो इसके ऊपर भी तो होगा, ये तो इधर की ओर हो गया, ये इधर की ओर हो गया, ये इधर, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये इधर हो गया, लेकिन ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वही होगा जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो आई जो है एक्स डायरेक्शन की ओर डोनेट करेगा, आई के अगर पीछे मतलब माइनस, अगर माइनस आई लिख दो तो ये इस साइड को डिनोट करेगा, और प्लस आई है तो ये तो इधर। जे जो है वाई एक्सिस को डिनोट करता है, और एक्स जो है, और के जो है जेड एक्सिस को, यहाँ लिखा हुआ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रमशः, लगातार, यानी ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली कंटेन द वैल्यू ऑफ 1 2 3, वैल्यू 1 2 3, यानी ए में 1 है, 2 में 3 है, नहीं 2 है, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10 आई, मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड हो गया, आई यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, माइनस आई, यानी कि ये 5 मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन ये किधर की ओर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ठीक है। इफ टू यूनिट वेक्टर आर सेम देन डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर इज सेम। मतलब किसी दो वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर सेम है, यानी कि उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। इस कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का इस कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, बस इतना भी याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो 1 से छोटा ही होता है या 1 ही होता है। इक्वल वेक्टर्स कोई भी वेक्टर को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, तभी बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये इधर की ओर है तो ये भी इधर ही डायरेक्टेड होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अब पोजीशन वेक्टर erode the line obtained by joining the origin of the coordinate system to its present position। मतलब जो मान लिया कि ये 2.256 है, 2,5,6 है, यानी कि जैसे हम लोग ये इस एक्स एक्सिस में हम लोग डिनोट करते थे क्या, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे तो 3 एक्सिस आ गया, तो इसमें हम लोग इसी के जगह एक्स यहाँ पे लिखना हूँ, और लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके लिए हमको पैड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जेड एक्सिस भी डिनोट किया जाएगा। तो इस पॉइंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट डिनोट कर सकता है, ये पॉइंट और जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो मूल बिंदु उसको बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। वेक्टर पोलार वेक्टर, नॉन पोलार वेक्टर, और इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, स्यूडो वेक्टर भी होते हैं। दे हैव अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑन एप्लीकेशन। लीनियर इफेक्ट होता है, और दे हैव अ रोटरी इफेक्ट है, मतलब इसमें पोलार में एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी समझ में भी नहीं आएगा, ये मैंने बाद में लिखा था। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स ये एक ही डायरेक्शन में है ना, बट रोटेशन मतलब घूमना, तो सर्किल के चारों तरफ घूम रहा है तो वहां पे क्या हो गया, थीटा आया ना, एंगल जो सबटेंड हो रहा है ना, तो वो जो हो गया, जहाँ पे एंगल का कंसेप्ट रहता है वो पोलार के फॉर्म में होता है।
वेक्टर रिजोल्यूशन मतलब कोई भी वेक्टर हो उसको बहुत सारे खंडे में खंडित कर सकता हूँ मैं, मतलब उसको बहुत सारे कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, बट उसका जो टेल और हेड होगा वो सेम ही होगा। जैसे ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसको मैं यहाँ से लेके जाऊं या इधर से लेके जाऊं, ये उसका कंपोनेंट है, लेकिन रिजल्टेंट जो है सेम ही आया ना, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, ये सब एक कंपोनेंट है उसका, ठीक है, याद रहे। टेल और हेड यहाँ से कंपोनेंट है का, सारे कंपोनेंट का टेल और हेड ये यहाँ पे मिल जाता है। वेक्टर obtained by the resolution is called the component vector। resolution मतलब तोड़ने के बाद component of vector may be smaller or greater equal to the vector, मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उससे ज्यादा भी उसके कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर के इक्वल ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट हम इसको इनफाइनाइट मतलब कितनों तोड़ दो लेकिन उसका टेल और हेड जाकर के वहीं पे मिलना चाहिए, याद रहे। कंपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसका टेल और हेड हम कितनों भी तोड़े, ये यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, इसका टेल तो यहाँ से टेल यहाँ से निकला, लेकिन फिर ये यहाँ गया ये यहाँ गया, हेड है यहाँ पे मिला ना, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का ध्यान में देखना है। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन अब हम इसको आगे देखेंगे। और एक चीज, आप लोगों को कितना देर मतलब इसको जो पढ़ा है आप नोट्स भी बनाइएगा साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि देख करके छोड़ दिए तो फिर दिक्कत होगा बाद में, फिर भूल जाता है लोग, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम कितना वेक्टर का देख सकते हैं, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन का लेक्चर देख सकते हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। और मोड अपडेट के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे लाइक, और इसमें जो भी मतलब जो मिस्टेक है जो भी मतलब जो सुधार की जरूरत है वो जानने, उसके लिए जो मतलब मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ उसके लिए कमेंट कीजिए, और मैं उस कमेंट को पढ़ करके अगला जो वीडियो आएगा उसमें सुधार करने की जरूरत दूंगा। कोई एक टीचर जो होता है उसको जो बेस्ट बनाता है उसको एक स्टूडेंट ही बेस्ट बनाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट उसको पूछता है कि क्या है, तो उसको पता चलता है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, इससे हमको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, क्या सुधार की जरूरत है। तो यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, अब अगले लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा बाकी है, तो क्योंकि हम जितना भी पढ़ेंगे वही सफिशियंट रहेगा, कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।